हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस रिवीजन, यानी कि हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले इस वीडियो में। यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चन के साथ सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह स्थित है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान। तो राइट आंसर हो जाएगा यह झांसी में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और बात करें इंपॉर्टेंट जो अनुसंधान है वह कहाँ कहाँ स्थित है, जैसे हो गया आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, यह आपके मथुरा में स्थित है। कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान आगरा में स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। वहीं कपड़ा जो केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान है यह आपके गाजियाबाद में स्थित है। तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ में सबसे ज्यादा आपका अवनालिका अपरदन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेरठ को हम क्या कहते हैं, क्रांति नगरी, कैची नगरी के नाम से भी जानते हैं और इसे खेल नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि अभी खेल विश्वविद्यालय जो है आपका कहाँ पे स्थित है, यह आपके मेरठ में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। यह गंगा नदी पे बनाया जा रहा है आपका राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। अगर बात करें गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है, तो दोस्तों अगर बात करें हम जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश से कितने जिलों में बहती है, तो यह 28 जिलों में बहती है, याद रखिएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा जो है वह उत्तर प्रदेश में बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतवर्ष प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वह कहाँ पे की गई थी, यह की गई थी आपके पंतनगर में। राइट आंसर हो जाएगा आपका पंतनगर। पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है आपका, कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो कृषि अनुसंधान परिषद आपके लखनऊ में है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थित है। यही बात करेगा इलाहाबाद कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि अनुसंधान संस्थान यह आपके मेरठ में स्थित है। तो यह कुछ आपके कृषि अनुसंधान है, इन्हें भी याद रखिएगा कहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो लाल मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, यह मिर्जापुर और झांसी क्षेत्रों में देखने को मिलती है आपकी लाल मिट्टियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए आपके यूपी जी के यहाँ पे भी शामिल किया गया है और स्टैटिक जीके भी। तो यह यूपी जीके का जो हम यहाँ पे महा रिवीजन करने वाले दोस्तों, सुपर फास्ट रिवीजन, तो इस पे आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बता दें दोस्तों, का जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है इस बार, याद रहिएगा। क्योंकि इस बार आपको 60,000 वैकेंसी आई है, वो भी 5 सालों के बाद में। तो इस बार जो कंपटीशन होगा काफ़ी तगड़ा होगा। अब आपको बता दें दोस्तों, सपने ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में फतेहपुर सीकरी को कब शामिल किया गया था, जो कि आपके उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश स्टेट में स्थित है। तो जो फतेहपुर सीकरी है दोस्तों, इसे 1986 में यूनेस्को के जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है इसमें शामिल किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगर इससे बात करें फतेहपुर सीकरी में क्या क्या स्थित है, यहीं पे आपका पंचमहल और इसके अलावा जोधा महल, ये सभी आपके यहीं फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो दिया सलाई के जो प्रमुख केंद्र है वह है बरेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र यूपी का, वह औद्योगिक विकास की दृष्टि से आपका सर्वाधिक विकसित हुआ है।
नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि जो वीएटी है, वीएटी का क्या मतलब है दोस्तों, तो वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वर्धित जो कर है वह कब लागू किया गया था, यह लागू किया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो 2005 में। ठीक है, 2005 में 12 मार्च 2005 से इसे लागू किया गया है आपके उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था ना, वह हुआ था आपका 8 मार्च 1952 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8 मार्च 1952 में आपकी प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रथम विधानसभा स्पीकर कौन थे उस समय, तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो सतीश महाना जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अजात शत्रु कहा था, तो पहले तो हमें आप बताइए अजात शत्रु का मतलब क्या होता है। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसके कोई भी शत्रु ना हो, जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो, वो आजाद है अपने शत्रुओं से, तो अजात शत्रु कहा जाता है उसे। और यह गांधी जी ने किसको कहा था, तो यह कहे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु कहा था गांधी जी ने, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, तो दोस्तों भारत के जो तीसरे उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट तीसरे नंबर के कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से कौन से तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीबी गिरी थे। ठीक है, बीबी गिरी थे तीसरे नंबर के। पहले नंबर पे कौन थे, पहले नंबर पे थे आपके एस राधाकृष्णन। ठीक है, दूसरे पे थे जाकिर हुसैन, और तीसरे पे हो गए थे बीबी गिरी, और चौथे पे हो गए थे गोपाल कृष्ण पाठक। ठीक है, तो आपके तीसरे नंबर के कौन थे, तीसरे नंबर थे आपके बीबी गिरी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो यह आपकी जब 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री बनाया गया था कार्यकारी। और इसके बाद जब दूसरे जो प्रधानमंत्री थे जब आपके लाल बहादुर शास्त्री, उनकी जब मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान, तब पर भी आपके किसको बनाया गया था, गुलजारी लाल नंदा को ही बनाया गया था प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा 2 बार कार्यकारी जो प्रधानमंत्री चुने गए थे वह चुने गए थे आपके गुलजारी लाल नंदा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु की मापदंड क्या होनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं उनके लिए कितनी साल की आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर बात की वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आचार आदर्श संहिता जो लागू करते हैं वह करते हैं आपके चुनाव आयोग। वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में जो चुनाव आयोग है वह है कौन, तो राजीव कुमार है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी जो किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 324 में आपके चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वह राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, और यह आपके तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, तिब्बत में इसे यारलांग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र आपके 2 देशों में बहती है, एक तो भारत और दूसरा आपका बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा। और गंगा नदी के साथ यह अपना बहकर क्या कहाँ जाती है, तो बांग्लादेश में जाती है, और फिर इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा गया आपके कि निम्नलिखित में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेन मेनार्ड किंग्स। जेन मेनार्ड किंग्स को अर्थशास्त्र के
प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है, तो अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है किसे, तो रॉबर्ट मॉर्टन, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन मेनार्ड किंग्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे आपके समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक का नाम पूछा है। ठीक है, आप ऐसे कंफ्यूज होकर एग्जाम में टिक मत कर दीजिएगा। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रवर्तक हैं वह है जॉन मेनार्ड किंग्स। और अगर बात करें कि आपके फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है, तो वह है आपके एडम स्मिथ। ठीक है, याद रखिएगा। सैम पित्रोदा की बात करें तो सैम पित्रोदा आपके पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से 1966 तक चली थी, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी 1956 से। ठीक है, 1956 से 1961 चली थी, याद रखिएगा। 1951 से यहाँ पे देखिए हमने दिया भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 चली थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 चली थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 चली थी। फिर बीच में तीसरी पंचवर्षीय की योजना के बाद आपका पहला योजना अवकाश लग गया था 2-3 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा आपके रबड़ देखने को मिलते हैं, रबड़ की जो खेती होती है वह आपके केरल राज्य में होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वही उनका कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो विजय सागर जो पश्चिम बिहार है दोस्तों, यह कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह महोबा में स्थित है। महोबा जो कि पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की महोबा जो पान है यहाँ की GI टैग प्रदान किया गया, इसलिए यहाँ का यह प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें कि यह आपके बुंदेलखंड से संबंधित है और यहाँ पे विजय सागर पश्चिम बिहार स्थित है, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत भारतीयों के लिए यह किसने कहा था? तो भारत भारतीयों के लिए यह जो कथन कहा था वह किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह कहे थे दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती ने यह कथन कहा था और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? याद रखिएगा, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, यह साहित्य का आपका पुरस्कार है और यह रचनाओं के लिए दिया जाता है। यह कब दिया गया था दोस्तों? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 1965 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और पहली बार जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि मलयालम लेखक हैं। ठीक है, पुरुषों में दिया गया था। महिलाओं की बात की जाए तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है प्रथम महिला पाने वाली से कौन है? तो आशापूर्णा देवी को यह प्रथम पुरस्कार दिया गया था, याद रखिए, महिलाओं में। और जी शंकर ग्रुप को क्या दिया गया था? पुरुषों में दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए, और इसकी शुरुआत 1965 से हुई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक बना रह सकता है? तो याद रखिएगा, वह 6 माह तक अपना पद धारण करे रहेगा। वह किसी भी अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है उसको 6 महीनों के अंतर्गत किसी न किसी सदस्य बनना पड़ेगा उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित फुलहर झील से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। यह मैदानी क्षेत्र वाली भाग है और एकमात्र प्रदूषित आपकी नदी है। अगर बात करें यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यह कहाँ पे जाके गंगा से मिलती है? तो यह आपके जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जाके यह गंगा से मिल जाती है। अगर बात करें इसके जो बसे हुए शहर है उत्तर प्रदेश से कौन कौन से हैं, तो जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ, ये 3 शहर डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके कहाँ पे बसे हुए हैं? यह हैं आपके उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के किनारे बसे हुए शहर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाईमुड़ी, याद रखिएगा। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है धूपगढ़। ठीक है,
गुरु शिखर जो है वह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को जोड़ती है? तो जो ट्विन सिटी है दोस्तों ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है, इसलिए इसे ट्विन सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य होगा, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य है आपके। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के हैं, ठीक है, ठीक है। अगर कथकली और मोहिनीअट्टम की बात करें या केरल का हो गया, कथक जो है या उत्तर प्रदेश का हो गया, उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसी आपके उड़ीसा का हो गया, और कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपके कुचिपुड़ी है। इसके अलावा मणिपुर का हो गया मणिपुरी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो दोस्तों पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था आपके पटना शहर को, जो कि आपका वर्तमान में इसका नाम पटना कर दिया गया है, गंगा नदी किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र की बात की, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी आपके किसने? अजातशत्रु ने की थी, याद रखिएगा। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, हर्यक वंश का शासक था, उसने अजातशत्रु नाम का जो आपका शासक था उसने आपके पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, याद रखिएगा। यह आपके पटना को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है मानव में? तो राइट आंसर हो जाएगा आंतज्वर। आंतज्वर जो होता है आपका, यह आपके जीवाणु के कारण होता है, बाकी ये तीनों आपके वायरस से होने वाले रोग हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। आप सभी जानते हैं कि सामान्य जो विज्ञान है दोस्तों, यह आपके विज्ञान भी आपके क्वेश्चन में आने वाला जीके का पार्ट है आपका विज्ञान, जो जर्नल आपके साइंस होते हैं, तो याद रखिएगा इनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के रूप में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभी एनसीआर जो दिल्ली एनसीआर है दोस्तों, उसमें कितने आपके जिले शामिल है उत्तर प्रदेश के? तो कुल आपके 22 जिले शामिल थे। अब 23वां जिला कौन सा बन गया है? आपका शामली, ठीक है। तो शामली जो है दोस्तों यह 23वें जिले के रूप में आपका दिल्ली एनसीआर में शामिल हुआ है, याद रखिएगा। चलिए अगर बात करें हम कुल कितने राज्य के जिले एनसीआर में शामिल हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हरियाणा के 13 जिले शामिल हैं और यूपी के 8 जिले शामिल हैं, और आपके जो ये हैं राजस्थान के यह आपके 2 जिले शामिल हैं, अलवर और भरतपुर, या राजस्थान के 2 जिले कहाँ शामिल हैं? दिल्ली एनसीआर में। तो आपको पता होना चाहिए कुल मिला के आपका 22 जिला शामिल था। अब 23वां फिर कौन सा बन चुका है? आपका शामली जुड़ चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंग्रोव फूड फेस्टिवल के लिए मेजबानी करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो है दोस्तों यह मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपका सुपर फास्ट डिवीजन है जीके जीएस का। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, जो भी यूपी कांस्टेबल के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें पीसी कल्चर की, तो पीसी कल्चर किसको कहा जाता है दोस्तों? यहाँ मछली पालन के उत्पादन को कहा जाता है पीसी कल्चर, यहाँ आपके मछली पालन से संबंधित है। सेरी कल्चर की बात करें तो सेरी कल्चर किससे संबंधित है? सेरी कल्चर से संबंधित है आपके रेशम पालन से। वहीं हॉर्टिकल्चर की बात करें या बागवानी से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है इंद्रजात पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रजात की जो पहाड़ियाँ या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। तो यह इंद्रजात जो पहाड़ियाँ दोस्तों यह उड़ीसा आंध्र प्रदेश से बॉर्डर पे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कड़मम पहाड़ियाँ व इलायची पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यहाँ आपके दोनों में स्थित है, यानी केरल और तमिलनाडु, इन दोनों में स्थित है आपका कड़मम और इलायची पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला विश्व शांति निकेतन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत का जो पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है ना, यह स्थापित किया जा रहा है आपके गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और गुरुग्राम में और क्या स्थित है दोस्तों? एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है, जो कि आपके किसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों? इंटरनेशनल सोलर एलायंस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और अगर बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है रेटिनॉल, और इसका जो स्रोत होता है वह गाजर होता है दोस्तों। विटामिन ए की जिसको कमी हो वह गाजर खाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है ना, वह है जलोढ़ मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, खादर और बांगर, ठीक है। खादर और बांगर होते हैं जिसमें आपके नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी 3 नदियां भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो नदियां हैं, 3 नदियां भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरने वाली जो नदियां हैं, वह है दामोदर नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो 49वीं समांतर रेखा जो है वह कनाडा व अमेरिका के बीच स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी स्थित है? तो इसके बीच आपकी 38वीं समांतर रेखा स्थित है। पोलैंड और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो यहाँ पे हिंडनबर्ग रेखा स्थित है, ठीक है। पोलैंड और जर्मनी के बीच हिंडनबर्ग रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। और आपको पता है कि जो आपका बिहार का लीची है वहाँ पे इसको जीआई टैग भी दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय व्यक्ति थे वह थे दादा भाई नौरोजी, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं और वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं भारत के। अगर बात करें हम, इनकी जो पुस्तक है वो क्या है? पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, इनका उपनाम क्या है? तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है, याद रखिए। इसे क्या कहा जाता है? आंवला नगरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत पर तैमूर लंग ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था भारत पे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1398 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु डैश कानून पारित किया था? तो 1829 में पारित किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भूरी क्रांति किसको बल देने के पर केंद्रित थी? दोस्तों जो भूरी क्रांति थी वह किसको बल देने पर केंद्रित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उर्वरक उत्पादन के लिए। उर्वरक उत्पादन के लिए आपका भूरी क्रांति शुरुआत की गई थी, ठीक है। अंडा उत्पादन के लिए सिल्वर क्रांति, आपकी रजत क्रांति शुरू की गई थी। और इसके अलावा जो सरसों उत्पादन है इसके लिए क्या किया गया था? आपकी पीली क्रांति शुरू की गई थी तिलहन के लिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है आपका संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, यह आर्टिकल 32 को कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। और इसे किसने कहा था दोस्तों? इसे आर्टिकल जो 32 है इसमें आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहता है, यह एक मौलिक अधिकार है। और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगर हम बात करें कि कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो दोस्तों कुल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले आपके 7 हुआ करते थे, लेकिन आपका यह अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार है वह किस भाग में है, तो भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार दिया गया है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आपके 12 से लेके
35 तक मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। और यह कहाँ से लिए गए, किस संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं, तो यह लिए गए हैं आपके अमेरिका के संविधान से, ठीक है। यह सभी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, देखिए मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक और भाग 3 में है, और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। यह सभी बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन आपके सुपर फास्ट रिवीजन कराने के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश आपका टॉप पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, यह आपको बात याद रखनी है। वहीं अगर बात करें दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे पंजाब है, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, चौथे स्थान पे हरियाणा है, ठीक है। हरियाणा चौथे स्थान पे है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो गेहूँ उत्पादन होता है वह गोरखपुर क्षेत्र में होता है, गोरखपुर जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है केटू गार्डविन, ठीक है। केटू गार्डविन ऑस्टिन, यह आपकी काराकोरम की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कानपुर और आगरा। यहाँ पे चमड़े की वस्तुएं की बिक्री होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग के टिटनेस के लिए लगाया था, बीसीजी का जो टीका है वह किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, टीबी के नाम से, टीबी रोग के नाम से दोस्तों, जिसे आपका क्षय रोग भी कहा जाता है, इसके लिए बीसीजी टीके का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। इसे जो आपका टीबी है दोस्तों, क्षय रोग, इसे क्या कहा जाता है, कैप्टन ऑफ डेथ भी कहा जाता है। यह काफ़ी भयंकर है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका अभी तक 2024 तक आपको टीबी को ख़त्म भी करना है, याद रखिएगा। इसका लक्ष्य भी रखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, आंवला इसका सबसे उत्तम स्रोत है, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी आपके खट्टे फलों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कर्विक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चोरा चोरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यह गोरखपुर में घटित हुई थी चोरा चोरी की घटना। और कब घटित हुई थी, यह 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1922 में यह आपकी घटना घटी थी, चोरा चोरी की घटना, जो कि आपकी गोरखपुर से संबंधित है, ठीक है। और गोरखपुर में क्या हुआ था, आपका गीता प्रेस भी है, याद रखिएगा, इसलिए इसे प्रेस नगरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा चिकनकारी जो साड़ियाँ हैं, जो सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियाँ हैं, वह कहाँ पे मिलती हैं, यह आपके उत्तर लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपकी चिकनकारी का काम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था, तो याद रखिएगा 1526 में इब्राहिम लोदी को, जो कि आपके लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसे बाबर ने हरा दिया था। इसके बाद अपना कब्जा कर लिया था। 1526 में ही इसने आगरा पे भी कब्जा किया था, जिसे सिकंदर लोदी ने बसाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी है दोस्तों, यह लिखी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। अगर वही महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने कौन सा पुस्तक लिखा है, तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वह महात्मा गांधी जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और यंग इंडिया भी महात्मा गांधी ने ही लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो बिहू जो है यह असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहू 3 प्रकार का है, एक आपका भोगाली बिहू, कटारी बिहू, यह 3 प्रकार का जो बिहू है यह आपके असम में मनाया जाता है। इसके अलावा आपका बागुरुम्बा यहाँ का त्यौहार है, और मम दम मम फी यहीं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, याद रखिएगा, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का
प्रयोग किया जाता है आपके टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके वाराणसी में। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए, भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? यहीं पे स्थित है। शाक और सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। यहीं पे आपका अभी हाल ही में मोदी जी ने सर्वोदय मंदिर का उद्घाटन भी यही किया है, जो कि आपका एक मेडिटेशन सेंटर है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की जब पुण्य भूमि है दोस्तों, ये तमिलनाडु को कहा जाता है। मीनाक्षी जो मंदिर है, मदुरई जो मंदिर है दोस्तों, यह सभी आपकी कहाँ पे स्थित है? यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के सीएम है एम.के. स्टालिन, यहाँ के गवर्नर है आर.एन. रवि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किए थे 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? याद रखिएगा दोस्तों, यह आपके 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। याद रखिएगा, अगर बात करें हम, कुल आपके 15 इसमें होते हैं, जज होते हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और इनका जो मुख्यालय वह कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है आपके कहाँ पे? यह इसका मुख्यालय है द हेग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 1 मई को आपका मजदूर दिवस मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस। और वहीं अगर 18 अप्रैल की बात करें तो यहाँ पे आपका विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वह कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान, इसके अलावा भूत आराधना, डोली कुनी था, यह सभी आपके कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, वर्तमान अगर बात करें कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया। ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी वह क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु के क्या कहता है? सिलिकॉन सिटी के नाम से जाता है। इसे अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, माई मैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो माई मैसेज फ्रॉम इंडिया किसने लिखी है? तो यह लिखी है आपके इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह आपका सेनाओं को दिया जाता है और यह बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार है वह किए थे आपके सर फ्रैंक व्हीटल। ठीक है, सर फ्रैंक व्हीटल आपका राइट आंसर हो जाए। इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। वहीं अगर हम बात करें कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, वह किए थे आपके जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे बाघों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इसे बाघ स्टेट यानी टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है महेश यादव। ठीक है, यहाँ के जो सीएम है कौन है दोस्तों? मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव यहाँ के सीएम है। अगर गवर्नर की बात करें, मंगू छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है। तो डैश फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? यहाँ की मुद्रा है आपका क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ की मुद्रा है आपका यूरो। ठीक है,
यहाँ फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। मुद्रा है यूरो, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो यह उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और दोनों का जो मुद्रा है वह है वान। यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अटलांटा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, बल्कि क्या है? यह एक शहर है, याद रखिएगा। अगर बात करें हम यहाँ पे अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारा कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो युद्ध अभ्यास, युद्ध परिहार, तर्कस, और इसके अलावा आपका कोप इंडिया, ये सभी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारा अभ्यास होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जो बाइडेन, और यहाँ की जो महिला उपराष्ट्रपति हैं वह है कमला हैरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं? तो महल बोलते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लक्षद्वीप के जो लोग होते हैं दोस्तों मलयालम के अलावा आपके महल भाषा भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि उड़ीसा से प्रारंभ होने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा लोक नृत्य है? तो घुमरा जो लोक नृत्य है यह आपके उड़ीसा में प्रारंभ होने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, घुमरा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है काकोरी ट्रेन एक्शन की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा काकोरी जो ट्रेन एक्शन हुआ था इसमें आपके रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के द्वारा यह की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, कई क्रांतिकारियों के द्वारा एक आपके ट्रेन को लूटा गया था, जो जिसको आपका काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रखा गया है। चलिए, इसका पहले काकोरी ट्रेन षड्यंत्र हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महोबा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो याद रखिएगा यह 7.3% है। 7.3% आपका जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वह देश का कुल 7.3% क्षेत्रफल आपका उत्तर प्रदेश का है। यह भी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मानसरोवर झील। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों यह मानसरोवर झील। इसके अलावा कैलाश पर्वत रेंज, चेमायुंगडिंग ग्लेशियर, यह सभी इसका उद्गम स्थल है माना जाता है, याद रखिएगा सिंधु नदी की बात करें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में शेषनाग झील स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों शेषनाग झील, बेरीनाग झील, नागिन झील ये सभी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहीं पे आपका भारत का सबसे बड़ा जो मीठे पानी की झील है उलट झील यहीं पे स्थित है। इसके अलावा डल झील भी यहीं स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा है। ठीक है, अगर हम बात करें लद्दाख में कौन सा झील स्थित है तो यहाँ पे पेंगोंग झील और सोमोरोरी झील आपके लद्दाख में स्थित है। और भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वह भी आपके लद्दाख में स्थित है, जो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह है लिम्पोपो नदी। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपका लिम्पोपो नदी है। वही अगर बात करें हम जो विषुवत रेखा जो कि पृथ्वी के बीचों बीच गया है, विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है, 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। इसके अलावा अगर हम बात करें कि माही नदी को कौन सी नदी रेखा काटती है? माही नदी को आपकी कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए स्टडी के लिए उन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1921 में। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किए थे कौन? तो न्यूटन ने किया था। और रमन प्रभाव का जो खोज किया गया था वह आपके सीवी रमन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की जो पहली जो आपकी महिला अध्यक्ष थी, यूपीएससी की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी जो अध्यक्ष थी वह पहली महिला अध्यक्ष थी वह थी रोज
मिलियन बाथ्यू, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों अध्यक्ष, तो मनोज सिन्हा वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है। दाखिल दरवाजा गौर में स्थित है। गौर कहाँ पड़ता है, आपके वेस्ट बंगाल में, तो गौर में आपका स्थित है क्या, दाखिल दरवाजा। अगर हम बात करें कि तरकीन दरवाजा कहाँ है, और तरकीन दरवाजा आपके राजस्थान में स्थित है, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है और इसे अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था दोस्तों अकबर के द्वारा, जब आपका गुजरात विजय प्राप्त किया था तब बनवाया गया था। ये सभी बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ग्लूकोमा मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, तो ग्लूकोमा जो है दोस्तों ये आंखों में होता है, आंखों को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पे, तो यह स्थित है आपके कहाँ पे, रामपुर में। रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे जो आपका आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, यह आपका डिजिटल और लेजर लाइट युक्त आपका नक्षत्रशाला है, और यह एशिया का दूसरा नक्षत्रशाला जो कि आपके रामपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में परीक्षाबाद किस नदी पर स्थित है, तो परीक्षाबाद जो है दोस्तों यह आपका किस नदी पे स्थित है, तो यह है आपके बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे झांसी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ पे आपका परीक्षाबाद स्थित है। बात करेंगे कि हम बुलंदखंड की जो नदियाँ हैं, बुलंदखंड में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, यह नदी जो है आपके बुंदेलखंड की नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह स्थित है आपके जोधपुर में। ऑप्शन बी द राइट आंसर। जोधपुर कहाँ पड़ता है, आपके राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा भारत रत्न जो कि आपके 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी, और पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह सीवी रमन थे। अगर बात करें कुल 3 लोगों को दिया गया था, कौन कौन लोगों को, तो एक तो हो गया आपके सीवी रमन, दूसरे हो गए आपके कौन, तो सी राजगोपालाचारी, और तीसरे हो गए थे आपके यश राधा कृष्णन। ठीक है, तो सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और यश राधा कृष्णन, इन तीनों को एक साथ ही 1954 में भारत रत्न की जब शुरुआत की गई थी तभी इनको दिया गया था भारत रत्न, याद रखिएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है हमारे राष्ट्रगान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी जो कि आपका इंडस रिवर है दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया है हमारे राष्ट्रगान में। और राष्ट्रगान को किसने लिखा है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है कहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा यह हैदराबाद में स्थापित हुआ है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। यह कब स्थापित किया गया था, 1982 में, और इसके संस्थापक कौन थे, जी राम रेड्डी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से रवि की फसल कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा चना, रवि की फसल नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो स्थापना किया गया था 1936 में किया गया था, यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। इसके अलावा अगर बात करें इसका नाम बदल के हैरी नेशनल पार्क किया गया। इसके अलावा अब इसका नाम बदल के वर्तमान में क्या कर दिया गया, रामगंगा नदी जो है यह आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच जाता है, इसलिए इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। याद रखिएगा भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है यह कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और जो काजीरंगा यह कहाँ पे है, यह असम में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में, और जो गिर है यह आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो याद रखिएगा 1942 में। ठीक है, 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया था आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कामागाटा मारू जो जहाज है दोस्तों, यह एक जहाज था, यह घटना था आपके गदर पार्टी का
प्रमुख कारण यह जापान का एक जहाज था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगर हम बात करें कि जो यह गदर पार्टी से शुरुआत किसने की थी, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। ठीक है, सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल के द्वारा आपका यह गदर पार्टी की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को किसने प्रतिबंध लगाया था, यानी रोक दिया था। भारतीय भाषाओं का जो समाचार पत्र था वह किया था किसने, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंटन, ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए बात करेंगे वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था 1879 में लॉर्ड लिंटन ने देशी समाचार पत्रों को प्रतिबंध कर दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो ये 4 राज्य स्पर्श करते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया एमपी, दूसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़, तीसरा हो गया आपका कौन सा, झारखंड, और चौथा हो गया आपका बिहार। या 4 डिस्ट्रिक्ट आपके सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का जिला है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी, और यहाँ पे आपका सुपर फास्ट रिवीजन हमने 100 क्वेश्चन के साथ किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, और भी लोगों का इसका हेल्प हो जाएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।